चौथा मंत्र। स्वप्न स्थानों अंतः प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंश शांतिमुख प्रवि विक्त भुक तेजसो द्वितीय पाद। स्वप्न जिसका स्थान है तथा जो अंतः प्रज्ञ अंदर का ज्ञाता, 7 अंगों सिर दोनों कंधों से हाथ तक, छाती पेट दोनों कूलों से पैर तक वाला, 19 मुखों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्राण एवं अंतःकरण चतुष्टय यानी कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार वाला और सूक्ष्म 5 विषयों का भोक्ता है, वो तेजस दूसरा पाद है। ये आत्मा का दूसरा पाद है जिसका वर्णन लगभग जागृत अवस्था वाला ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। हम सबको स्वप्न देखने का तो ज्ञान है ही। ये श्लोक उसी स्थान के बारे में कह रहा है। उस अवस्था के चेतन का नाम तेजस है। तेजस का अर्थ होता है तेज से बना हुआ, अर्थात प्रकाश से बना हुआ। हमारा जो स्वप्न स्थान है वहाँ सब प्रकाश की सहायता से ही बना होता है। ये श्लोक उसे सूक्ष्म कह कर भी इंगित कर रहा है। स्वप्न अवस्था में भी वही 7 अंग और 19 मुख ही हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में हैं। इस अवस्था में आत्मा अंदर का ज्ञाता होता है, क्योंकि स्वप्न तो हमारे अंदर ही होता है। स्वप्न अवस्था व्यक्तिगत है, ये जागृत अवस्था की तरह सार्वजनिक नहीं होती है। स्वप्न में जागृति का स्तर भी जागृत अवस्था की तुलना में काफी कम होता है, इसलिए वहाँ स्वप्न एक धारावत जैसे में चलते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में परिवर्तित होते रहते हैं। अधिकतम स्वप्न बिना तर्क के ही होते हैं। स्वप्न अवस्था में हम उसे जागृत अवस्था जैसा ही वास्तविक समझ रहे होते हैं। जागृत अवस्था में आने पर ही हमें ज्ञात होता है कि हम स्वप्न अवस्था में थे, ना कि जागृत में। पर यह भी आत्मा का एक पाद ही है, जिसमें आत्मा जागृत से तो बहुत कम, परंतु फिर भी काफी समय प्रतिदिन रहता है, कोई 8 घंटे के आसपास। इस अवस्था की ज्ञाता को अंतः प्रज्ञ कहा जाता है, क्योंकि जागृत अवस्था ही मुख्य है और उसकी तुलना में ये हमारे अंदर है। और अधिकतम हमारे स्वप्न हमारी इच्छाओं की पूर्ति या न पूर्ति पर ही आधारित होती हैं, अर्थात हमारे लोभ यानी कि सुखी होने की इच्छा या भय यानी कि दुख से बचने की इच्छा के आसपास ही सारे स्वप्न बने होते हैं।